बाड़मेर नगर परिषद द्वारा आमजन की सुविधाओं को देखते हुए वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड का कायाकल्प किया गया है। केंद्रीय बस स्टैंड में 7 लाख की लागत से जहां बड़े स्टैंड के पंखे लगाए गए हैं, वहीं बसों के रूट और समय को लेकर LED स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा बस स्टैंड परिसर में एक अस्थायी रेन बसेरे का भी निर्माण किया गया है। वहीं मुख्य द्वार पर हाई मास्क लाइट लगाई गई है। केंद्रीय बस स्टैंड में लगातार आ रही अव्यवस्थाओं के मामले में देखते हुए नगर परिषद बाड़मेर ने 7 लाख रुपए खर्च कर वृद्धिचंद जैन केंद्रीय बस स्टैंड का कायाकल्प किया है। बस स्टैंड पर जहां दर्जनों की संख्या में बड़े स्टैंड वाले पंखे लगाए गए हैं, रंग रोगन कर मुख्य द्वार पर मास्क लाइट लगाई गई है। बसों के समय और रूट की जानकारी के लिए एक LED स्क्रीन लगाई गई है। इसके अलावा बस स्टैंड में बाहर से आने वाले लोगों के ठहरने के लिए एक अस्थायी रैन बसेरे को बस स्टैंड परिसर के भीतर टेंट में शुरू किया है। बस स्टैंड में बड़े स्टैंड वाले पंखे लगने से जहां मुसाफिरों को गर्मियों में राहत मिलेगी, तो LED स्क्रीन लगने से बसों के रूट और समय की जानकारी आसानी से मिल जाएगी। वहीं मुख्य द्वार पर हाई मास्क लाइट लगने से रात्रि में अंधेरे की समस्या खत्म हो जाएगी। नगर परिषद आयुक्त योगेश आचार्य के मुताबिक बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन ने केंद्रीय बस स्टैंड में अव्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया था, जिसको देखते हुए बस स्टैंड में बड़े स्टैंड पंखे, LED स्क्रीन, हाई मास्क लाइट सहित बस स्टैंड परिसर में अस्थायी रैन बसेरे का संचालन शुरू किया है। इसके अलावा बस स्टैंड में एक नियमित सफाई की जिम्मेदारी ली है और एक सफाई कर्मचारी को यहां नियुक्त किया है। आयुक्त के मुताबिक बस स्टैंड के कायाकल्प में कुल 7 लाख रुपए नगर परिषद ने खर्च किए हैं। माननीय विधायक महोदय द्वारा विधानसभा में एक प्रश्नकाल के दौरान मुद्दा उठाया गया था कि नगर परिषद और रोडवेज के संयुक्त स्वामित्व का एक केंद्रीय बस स्टैंड वृद्धिचंद जैन बस स्टैंड है, जहां पर आम जनता की सुविधाओं के लिए मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। इसमें उनके द्वारा 3-4 मुद्दे LED स्क्रीन, LED बोर्ड, पंखे और सुलभ शौचालय, अन्य चीज़ों के लिए मुद्दे उठाए गए थे। तो उस विधानसभा प्रस्ताव के अनुसार विधानसभा में जो मुद्दा उठाया गया तो उसकी पालना में नगर परिषद द्वारा वहाँ बसों के आवागमन के लिए एक LED स्क्रीन स्थापित की गई, जिसमें टाइमिंग होगा कि किस रूट की बस कितने बजे जाएगी, आगमन और प्रस्थान का विवरण होगा। वहाँ जो पहले छत पंखे लगाए हुए थे वो या तो अधिक हवा की वजह से टूट रहे थे या चोरी हो रहे थे, तो अब दीवारों पर पैडल स्टैंड हैवी 48 इंच के लगा दिए गए हैं ताकि आम जनता को गर्मी के मौसम में राहत मिले। बेंचें लगाई जा चुकी है, कलर रंग रोगन का काम हो चुका है। बोर्ड के बाहर भी यानी बस स्टैंड के बाहर बोर्ड जो नामकरण था वो भी लगा दिया गया है। और वृद्धिचंद जी की मूर्ति स्थापना के लिए जो नई गाइडलाइन है उसके तहत श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय को पत्र लिखा जा चुका है, जिसका अतिशीघ्र कार्यक्रम करके वहाँ प्रतिमा स्थापित की जाएगी। और ये निवेदन करना चाहूँगा कि अब नगर परिषद द्वारा वहाँ एक अस्थायी रैन बसेरा भी स्थापित किया गया। जो लोग रात को आते हैं और जिनके ठहरने की कोई स्थान नहीं है, तो वहाँ वो निःशुल्क ठहर सकता है, रात्रि विश्राम कर सकता है। उसके लिए उसे किसी प्रकार का चार्ज नहीं देना है, वहाँ अस्थायी रैन बसेरा है। और उसके अलावा आज से वहाँ जो बाथरूम्स, टॉयलेट्स वगैरह है उसका भी काम साफ़ सफाई करने के लिए नगर परिषद ने ठेकेदार दे दिया है, तो भविष्य में अब वहाँ साफ़ सफाई की भी कोई शिकायत नहीं आएगी। और मेन गेट पर एक और हाई मास्क स्थापित की गई है ताकि रात को अंधेरे में लोगों को किसी प्रकार की जनहानि या किसी प्रकार का डर न रहे। गौरतलब है कि केंद्रीय बस स्टैंड पर लंबे समय से अव्यवस्थाएं पसरी हुई थी, जिसको लेकर यहां बस स्टैंड से यात्रा करने वाले मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। DC लाइव ने भी कई मर्तबा समाचार प्रसारित कर अव्यवस्थाओं को उजागर किया था। ऐसे में अब नगर परिषद द्वारा किए गए कायाकल्प से व्यवस्थाओं में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है।